हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MC एक्सप्लेन्ड। गाइस, आज हम किसी मूवी की नहीं बल्कि एक वेब सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज़ के पहले एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सैम दिखता है जिसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है और ये शील्ड उसे एवेंजर्स एंड गेम के एंड में मिली थी। और हमें बैकग्राउंड पे वही डायलॉग सुनने को मिलता है जो कैप्टन अमेरिका सैम को शील्ड देते वक्त पूछ रहा था कि शील्ड कैसी है। तो सैम ने कहा था अच्छी है पर आई है। फिर सैम शील्ड को एक बैग में रख देता है। फिर सीन एक प्लेन पे शिफ्ट हो जाता है जिसमें सैम भी था। उस प्लेन का कैप्टन सैम को बताता है उनके दूसरे प्लेन की डायरेक्शन बदल चुकी है क्योंकि वो प्लेन हाईजैक हो चुका है और तुम्हें उस प्लेन के कैप्टन वसंत को बचाना है। फिर सैम जिसने अपना फैल्कन सूट पहना था वो प्लेन से कूद जाता है और दूसरे प्लेन की तरफ जाता है। जब वो उसे चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इस प्लेन का पायलट मर चुका है और प्लेन हाईजैकर्स उड़ा रहे थे। जो हाईजैकर प्लेन उड़ा रहा था वो फैल्कन को देख लेता है और अपने साथी को इन्फॉर्म करता है कि शायद कोई हमें देख रहा है। फिर फैल्कन अपने गैजेट डेडविंग की मदद से उस प्लेन में एंटर हो जाता है। फिर यहाँ फैल्कन और हाईजैकर्स के बीच फाइट होने लगती है जिसमें हाईजैकर्स ग्लाइडर सूट पहनकर कैप्टन वसंत को लेकर कूद जाते हैं और फैल्कन उनका पीछा करने लगता है। तो हाईजैकर्स को बचाने के लिए उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स वहाँ आ जाते हैं जो फैल्कन पर हमला करने लगते हैं, पर फैल्कन सभी हेलीकॉप्टर्स को ब्लास्ट करके कैप्टन वसंत को बचा लेता है। फिर हमें टूनिसिया का सीन दिखता है जहाँ फैल्कन और टॉरेस बैठकर बात कर रहे थे। तो इन्हीं बातों में टॉरेस फैल्कन को बताता है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहा है जिसका नाम फ्लैग स्मैशर्स है। तो सैम भी टॉरेस को इसके बारे में इन्फॉर्म करने को कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तो टॉरेस सैम से पूछता है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं वॉशिंगटन DC जा रहा हूँ। फिर सीन वॉशिंगटन DC पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ सैम एक स्पीच दे रहा होता है जिसके बाद सैम कैप्टन अमेरिका की शील्ड गवर्नमेंट को दे देता है जो उसे एक ग्लास केस में रख देती है। फिर हमें वहाँ रोडी भी दिखता है जो सैम से पूछ रहा था कि तुमने शील्ड क्यों दी और तुम कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं बनना चाहते। तो सैम कहता है वो इसके लिए अभी तैयार नहीं है। फिर हमें एक सीन दिखता है जिसमें बकी एक मिशन कर रहा था और कई लोगों को मार रहा था। तभी बकी अचानक से उड़ जाता है और हमें पता चलता है कि उसका एक सपना था और इन सपने में बकी को वही सब चीजें दिखती थी जो उसने तब की थी जब वो हाइड्रा के कंट्रोल में था। तभी हमें दिखता है बकी एक डॉक्टर से मिलता है जो उसे इन सपनों से छुटकारा दिलाने में मदद कर रही थी। तभी हमें ये भी पता चलता है कि बकी के पास एक नोटबुक है अपने द्वारा किए गए गलत कामों की जिससे वो सुधार सके। फिर बकी एक बूढ़े आदमी से मिलता है और इनका नाम मिस्टर यूरी था और ये बकी को अपने बेटे की तरह मानते थे। फिर वो दोनों खाना खाने जाते हैं जहाँ मिस्टर यूरी एक वेट्रेस से बकी की डेट फिक्स करा देते हैं जो डेट के लिए मान भी जाती है। फिर बकी मिस्टर यूरी से खुद को लेके अच्छे बर्ताव के बारे में पूछता है जिसमें वो ये भी कहता है कि मैं तो आपका बेटा भी नहीं। फिर मिस्टर यूरी बकी को अपने बेटे के बारे में बताते हैं जिसे बिना वजह मार दिया गया था। मिस्टर यूरी का बेटा वही होता है जिसे हमने बकी के सपने में देखा था जिसे बकी ने मार दिया था, पर बकी मिस्टर यूरी को ये नहीं बताता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सैम दिखता है जो अब अपने घर आ चुका था जहाँ उसकी बहन और भांजे थे जो एक फिश का बिजनेस करते थे। जहाँ हमें पता चलता है उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उनके पास सब अपने डैड की आखिरी निशानी उनकी बोट है जो कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से अब बेचनी पड़ेगी। पर सैम अपनी बहन से कहता है तुम्हें बोट बेचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैंक से लोन की बात करूंगा। फिर हमें नाइट का सीन दिखता है जहां बकी उस वेट्रेस के साथ डेट पे था जहां वो वेट्रेस मिस्टर यूरी की बात बकी से करती है। तो बकी वहां से मिस्टर यूरी के घर जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि जिसे बकी ने मारा था क्या वो मिस्टर यूरी का ही बेटा था। फिर सीन यहाँ स्विट्जरलैंड के एक बैंक पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ टॉरेस भी था जो किसी को ढूंढ रहा था। जहाँ एक लड़की सबको इशारा करके मास्क काट के इसके तुरंत बाद एक आदमी बैंक में से चोरी करके भागता है जिसे टॉरेस पकड़ता है, पर वो आदमी टॉरेस को किसी सुपर ह्यूमन की तरह दूर फेंक देता है जिसमें उसे काफी चोट लगती है। फिर हमें वापस से वॉशिंगटन DC का सीन दिखता है जहाँ सैम अपनी बहन के साथ बैंक मैनेजर से मीटिंग कर रहा था लोन के लिए, पर बैंक मैनेजर उनके 5 साल की बैंक डिटेल देखकर उन्हें लोन देने से मना कर देता है। फिर सैम अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हमें दिखता है कि सैम अपने डैड की बोट को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था जहाँ सैम को टॉरेस का एक वीडियो कॉल आता है जो उसे स्विट्जरलैंड के हादसे के बारे में बताता है जिससे सैम को लगता है शायद वो एक सुपर सोल्जर था। फिर वहाँ सैम की बहन आती है जो उसे टीवी पे न्यूज देखने को कहती है। टीवी पे न्यूज आती है कि गवर्नमेंट देश के लिए एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कर रही थी। तभी हमें एक नया कैप्टन अमेरिका दिखता है जिसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी होती है। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस एपिसोड में जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। तो गाइस, अगले एपिसोड की वीडियो जल्दी मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।